हेलो भक्तों, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों द्रौपदी जी के 5 पति थे। जब भी हम द्रौपदी माँ का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि क्यों द्रौपदी जी के 5 पति थे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। इस वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं कि द्रौपदी जी के 5 पति क्यों थे तो आखिरी तक बने रहे। इसीलिए प्रेम से बोलो राधे राधे। कहा जाता है कि एक बार द्रौपदी जी तपस्या कर रही थी, महादेव की तपस्या कर रही थी और एक समय आता है जब महादेव जी द्रौपदी जी की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। तभी महादेव जी द्रौपदी से कहते हैं कि देवी तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तभी द्रौपदी जी कहती है कि मुझे पति चाहिए। तभी महादेव जी कहते हैं कि आपको कैसा पति चाहिए। तभी द्रौपदी जी कहती है कि मुझे बहुत ही सुंदर पति चाहिए, पहला गुण। दूसरा, मुझे सरल और सहज पति चाहिए। तीसरा गुण, मुझे बहुत ही धनुर्धर और पराक्रमी पति चाहिए। चौथा, मुझे बलशाली पति चाहिए। पांचवा, मुझे सत्यवादी पति चाहिए। यह सुनकर के महादेव ने कहा कि इतने सारे गुण एक व्यक्ति में तो नहीं हो सकते, इसीलिए मैं आपको 5 पति देता हूँ जो 5 गुणों के धनी है। इसीलिए मैं आपको 5 पति देता हूँ जो 5 गुणों के धनी है। इसीलिए द्रौपदी जी के 5 पति थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने महादेव जी से वरदान मांगा था, इसीलिए उनके पति 5 थे। सरल और सहज पति भी उन्हें मिले। सुंदर इन 5 भाइयों में से सबसे ज्यादा थे नकुल और सहदेव। और पराक्रम और बलशाली की बात करें तो वो थे भीम। और तीसरा, सत्यवादी की बात करें तो वो थे युधिष्ठिर, जो सत्य बोलते थे, हमेशा सत्य बोलते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गर्दन कट जाए, वो हमेशा सत्य बोलते, इसलिए उन्हें सत्यवादी युधिष्ठिर भी कहते हैं। और चौथे थे अर्जुन, जो हमेशा धनुर्धारी थे, हमेशा पराक्रमी थे और अच्छे थे, भगवान के भक्त थे। तो यही किनकी इच्छा थी? यही द्रौपदी की इच्छा थी कि उन्हें सत्यवादी मिले, उन्हें सुंदर मिले, सहज और सरल स्वभाव वाला मिले, पराक्रमी मिले और साथ ही साथ धनुर्धर मिले। तो इसीलिए उनके 5 भाई 5 पांडवों से शादी हुई थी, क्योंकि उनकी यही इच्छा थी। अब आगे चलते हैं। कहा जाता है कि माता उन 5 पतियों को अपना अपना समय देती थी, लेकिन कहा जाता है कि 11 महीने और कुछ दिन जब माता द्रौपदी अर्जुन के साथ रहती थी तो बाकी जो 4 भाई थे वे उन्हें अपनी भाभी मानते थे, पत्नी नहीं मानते थे। और साथ ही साथ कहा जाता है कि जो 11 महीने कुछ दिन वह अपने सभी पतियों को देती थी, तो उन पतियों के साथ जो रहती थी तो एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी, तब वह अपने आप को कुंवारी कर लेती थी, कुंवारी कन्या कर लेती थी। कहा जाता है कि संसार में 5 पंच कन्याएं हैं, उनमें से एक द्रौपदी है। माता सीता और माता द्रौपदी कोई अलग नहीं है। कहा जाता है कि माता सीता का जन्म तो धरती से हुआ है, वहीं द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ है। तो वह तो कोई सामान्य स्त्री है नहीं, हम जैसी, हम कोई अग्नि से थोड़ी प्रकट हुए, लेकिन माता सीता धरती से प्रकट हुई है, वहीं द्रौपदी जी अग्नि से प्रकट हुई है। ये पंच कन्याओं के नाम आज आपको मैं सुनाऊंगी। कहा जाता है कि संसार में 5 कन्याएं हैं, जिनमें से पहली है द्रौपदी जी, दूसरी है मंडोदरी, तीसरी है तारा और चौथी है कुंती और 5वीं है अहिल्या। ये 5 कन्याएं थी। ये हमेशा अपने आप को पवित्र रखती थी, यानी कितनी भी शादी कर ले लेकिन हमेशा अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार कुंवारी कर सकती थी। ये शक्ति इनके पास थी। तो कहा जाता है कि जब मंडोदरी के पति रावण की मृत्यु हो जाती है तो मंडोदरी विभीषण जी से शादी कर लेती है। वहीं तारा, जो बाली की पत्नी थी, जो बलशाली बाली था, जिसने रावण को अपनी कांख में दबा करके चारों तरफ परिक्रमा कर ली थी, उसी बाली की पत्नी थी तारा। उसी तारा ने अपने आप को, जब बाली की मृत्यु हो जाती है, अपने आप को कुंवारी कर लेती है और वह उनके भाई सुग्रीव से शादी कर लेती है। यानी 5 कन्याएं जो अपने आप को कभी भी पवित्र कर सकती है, कुंवारी कन्या कर सकती है। और इन्हीं में थी अहिल्या। अहिल्या का पतिव्रता धर्म किसने भंग किया था? इंद्र ने भंग किया था। लेकिन उसके बाद में जब भगवान श्री राम ने उनके चरण स्पर्श किए, यानी भगवान श्री राम ने जब उनको चरण छुआए, तब वो पवित्र हो गई थी। यानी ये अच्छी कन्याएं हैं। 5 ऐसी कन्याएं हैं जिनके पास दिव्य शक्तियाँ प्राप्ति, अपने आप को कभी भी कुंवारी कर सकती थी। तो ये है पंच कन्याएं। उन्हीं में से थी द्रौपदी जी, जो अपने आप को कभी भी कुंवारी कर सकती थी। इसीलिए इनके 5 पति थे, क्योंकि इनकी इच्छा थी, और इसीलिए इनको कोई भी दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि ये पंच कन्याओं में से है जो अपने आप को कभी भी कुंवारी कर सकती।